Assalamu alaikum everyone. Good morning class. How are you all? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे घर पे. This is me Adnan Ahmed, your class teacher as well as your English teacher. जैसा कि हमने कल क्लास ली थी, विजुअल क्लास हुई थी हमारी, जिसके अंदर हमने जो है इंग्लिश टेक्स्ट बुक से कुछ गो थ्रू किया था, कुछ स्टडी की थी. हमारा टॉपिक नंबर 1, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम था न्यू स्कूल. आज इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक जो है अनकम्प्लीटेड रह गया था, इंशाल्लाह जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे. मज़ीद जो है उसी से आगे जो है हम रीडिंग करेंगे. ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम क्या था हमारा, न्यू स्कूल. ठीक है, आपके देखें स्क्रीन पर आ रहा होगा यूनिट नंबर 1 न्यू स्कूल. ठीक है, और जो हमने अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी, आप देखें पेज नंबर 10 पर, देखें पेज नंबर 10 पर हमने जो अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, और हमने काफ़ी हद तक जो है इसकी रीडिंग मुकम्मल कर ली थी. एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, जैसा टॉपिक का नाम था, बताया गया था आपको कि क्या था, न्यू स्कूल हमारे टॉपिक का नाम था. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ये एक नावल है, जो नावल का नाम क्या है, एमी जॉन के नाम से ये नावल है. ठीक है, जिसे जेमिका किनकैड ने लिखा था, जो कि एंटीगा में पैदा हुई थी, और 1985 के अंदर जो है ये नावल लिखा गया था. सही. इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो है एनी जॉन जो है वो अपने स्कूल के अंदर जब जाती है सुबह शादी के अंदर, सुबह स्कूल के टाइम पे, तो क्या है काफ़ी लोनली वो क्या है फील कर रही होती है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल उसके लिए बिल्कुल नया होता है, और तकरीबन जो स्टूडेंट्स होते हैं, तलबा होते हैं वहाँ पर, वो उसी की हम जमात होते हैं. ठीक है, लड़के लड़कियाँ जो तमाम यूनिफॉर्म्स ड्रेस में होती है, स्कूल की तरफ आगे मूव कर रहे होते हैं, और वो ऐसा लग रहा होता है कि वो सब कुछ एक दूसरे को जानते होते हैं. लेकिन क्या है, एमी जॉन काफ़ी जो है तनहा लॉनली फील कर रही होती है. क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं होता, वो कि अकेली बिल्कुल तनहा जो है खड़ी होती है. जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस तस्वीर में भी शो किया जा रहा है कि वो बैग जो है हैंग किए हुए जो लेफ़्ट साइड पे जो खड़ी हुई तनहा बच्ची, वो एमी जॉन है. ठीक है, एनी जॉन है वो. तो वो जो है ना काफ़ी तना फील कर रही होती है, जबकि जो है बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में जो है बातचीत कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और जो है स्कूल की तरफ मूव कर रहे होते हैं. तो एनी जॉन का भी दिल करता है कि उसको भी कोई जो है ना मतलब अपनी तरफ रागिब करे, और उसकी तरफ अट्रैक्शन ले, और उससे बातचीत करे. तो हमने जो है ये अपने जो स्टडी की थी, कल रीडिंग की थी, तो ये लाइन नंबर देखें 8 तक, ये जो कलरफुल पैराग्राफ लिखे हुए थे, इसमें देखें फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 8 इन आम तक, हमने इन आम तक जो है स्टडी कर ली थी, इसको पढ़ लिया था, इसकी रीडिंग कर ली थी. अब जो इसी को आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, आई कुड हार्डली ब्लेम. हार्डली मीन्स मुश्किल से, और ब्लेम मीन्स कसूरवार. आई कुड हार्डली ब्लेम देम फॉर नॉट पेइंग मोर अटेंशन टू मी. तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे उससे बातचीत नहीं कर रहे थे, उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं आ रही थी किसी की, तो एनी जॉन ने कहते हैं यहाँ पर कि मैं मुश्किल से ही क्या उन्हें कसूरवार ठहरा सकती हूँ कि वो लोग क्या है अपनी अटेंशन, अपनी तवज्जो जो है मुझ पर नहीं दे रहे. ठीक है, अटेंशन मीन्स तवज्जो देना. एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो न्यू. मेरे बारे में जो था वो तमाम की तमाम चीज़ क्या थी, ज़्यादातर वो न्यू थी. माई यूनिफॉर्म वॉज न्यू. मेरा जो ड्रेस था, जो स्कूल का यूनिफॉर्म था, वो न्यू था, नया था. ये सब कौन, एनी जॉन बोल रही. माई शूज़ वर न्यू. मेरे जो जूते थे वो भी नए थे. माई हैट वॉज न्यू. मेरी जो टोपी थी, कैप, वो भी बिल्कुल नई थी. माई शोल्डर एज. एज कहते हैं दर्द को. मेरे शोल्डर जो है दर्द किया. फ्रॉम द वेट ऑफ माई न्यू बुक्स. मेरे शोल्डर मुझे दर्द हुआ, दर्द किया. क्यों किया? क्योंकि वो जो था मेरे शोल्डर पे क्या था, बैग था. बैग के वज़न की वजह से क्या मेरे शोल्डर में दर्द हुआ. ठीक है, और उस बैग में क्या था,
ऑफ माई न्यू बुक्स, उसके अंदर भी मेरी क्या थी, न्यू बुक्स थी, नई किताबें थी, इन माई न्यू बैग, मेरे नए बस्ते के अंदर। ठीक है, जैसे कि बताया कि इसकी तमाम चीज़ें न्यू क्यों थी, क्योंकि ये अपने न्यू स्कूल में इन्होंने क्या है एडमिशन लिया था, तो इस वजह से क्या है इनका यूनिफॉर्म, बैग वगैरह तमाम चीज़ें क्या थी, न्यू थी। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे लिखा हुआ इवन द रोड आई वॉकड ऑन वॉज न्यू, ठीक है, हत्ता कि मैं जिस रोड पर चल रही थी वो रोड भी बिल्कुल क्या था, नया बना हुआ था। ठीक है, एंड आई मस्ट हैव पुट माई फीट डाउन, और मुझे जो है अपने पाँव लाजमी क्या थे, नीचे रखने थे, उस रोड पर चलना था, मतलब रखने थे पाँव। एज आई वर्न शो, अभी वर्न लिखा हुआ, वर्न क्या है, वर्ड नोट का कॉन्ट्रेक्शन है। कॉन्ट्रेक्शन मतलब दो वर्ड का जो मजमू, मतलब जो मिला के लिखा जाता है उसे बोलते हैं। जैसे कैन नोट का हम पढ़ते हैं ना, कांट, विल नोट का वॉन्ट, ठीक है, इसी तरीके से वर्ड नोट का क्या है, वर्ंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ, इफ आई वर्ंट, एज इफ आई वर्ंट शो द ग्राउंड वॉज सॉलिड, जैसा कि मुझे यकीन नहीं था कि क्या ग्राउंड क्या है, वो बिल्कुल जो मैदान है वो बिल्कुल ठोस है, वो जो रोड है जिस पे चल रही थी जो कि नया था, उसे ऐसा फील हुआ कि क्या है मुझे पाँव इस पर रखना, और ये जो है शायद सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है। ठीक है, एंड आई मस्ट, एक बार फिर से सुन लें, एंड आई मस्ट हैव पुट माई फीट डाउन एज इफ आई वर्ंट शो द ग्राउंड वॉज सॉलिड, और मुझे जो है अपने पाँव जो है उस रोड पे रखने थे, जैसा कि मुझे क्या है बिलीव नहीं था, यकीन नहीं था कि ग्राउंड क्या ठोस है। ठीक है, आगे सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। आई न्यू वेयर माई क्लास रूम वॉज, एनी जॉन कहती है मैं जानती थी कि मेरा क्लास रूम कहाँ पर है, बिकॉज क्योंकि माई मदर एंड आई हैड कैप्ट एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरी और मेरी मम्मा की, मतलब हम दोनों की क्या थी, एक अपॉइंटमेंट थी एट द स्कूल, कहाँ पर, स्कूल में, अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले। ठीक है, अब पूरे जुमले की ट्रांसलेशन सुनिए। आई न्यू वेयर माई क्लास रूम वॉज बिकॉज माई मदर एंड आई हैड कैप्ट एन अपॉइंटमेंट एट द स्कूल अ वीक बिफोर, कहती थी कि मुझे पता था कि मेरी जमात, मतलब मेरी क्लास रूम कहाँ थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मा के साथ क्या है एक हफ्ते पहले मेरी और मेरी मम्मा की एक अपॉइंटमेंट थी, जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो इस वजह से उन्हें अपनी क्लासरूम पता थी, मालूम थी। देयर आई मेड सम ऑफ माई टीचर्स, अभी बात करी जब ये अपॉइंटमेंट में आई थी, उस टाइम की बात हो रही, तो कहती देयर आई मेड सम ऑफ माई टीचर, वहाँ पर मैं अपने कुछ असातिज़ा से मिली, असातिज़ा मतलब टीचर्स, एंड वो शॉन, और मुझे दिखाया गया, शोन मतलब शो की थर्ड फॉर्म है, शो मतलब दिखाना, शोन दिखाया गया, ठीक है, वह शोन दिखाया गया। द इन्स एंड आउट ऑफ एवरीथिंग, इन्स एंड आउट ये एक फ्रेज है, इडियम्स भी है, ठीक है, तो इन्स एंड आउट मतलब हर एक जगह का अंदर आने और बाहर जाने की जगह, ठीक है, इन्स एंड आउट। तो कहा मुझे जो है बताया गया, दिखाया गया हर एक जगह की अंदर बाहर आने की जगह, मतलब हर एक चीज़ बिल्कुल तरतीब से दिखाई गई। ठीक है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, क्या रास्ता है, किसका कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो मतलब उसे अपनी क्लास की क्या है इन्स एंड आउट भी बताई गई, कहाँ से रास्ता है जाने का, कहाँ से वापस आने का। ठीक, व्हेन आई सो इट दैन, और जब मैंने ये सब देखा फिर, इट वॉज नाइस, ये बहुत अच्छा था। ये बता रही जब उसे अपनी क्लासरूम जब उसे दिखाई गई थी, जब वो अपॉइंटमेंट के लिए अपनी मम्मा के साथ आई थी, तो उन्हें जो है अपनी क्लासरूम वगैरह जो प्रॉपरली तरीके से दिखाई गई थी, उस टाइम की बात बता रही है। व्हेन आई सॉ इट देन, जब मैंने ये सब देखा, इट वॉज नाइस, तो ये बहुत अच्छा था, ये अच्छा था, एंड ऑर्डरली, और बिल्कुल क्या था, तरतीब था, मतलब क्लासरूम बता रही, क्लासरूम बिल्कुल अच्छी लग रही थी और बिल्कुल तरतीब से थी। ठीक है, मतलब तरतीब से क्या, हर चेयर अपनी जगह पे रखी हुई थी, बोर्ड अपनी जगह पे, मार्कर अपनी जगह पे, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी तरतीब से बिल्कुल जगह पे रखी हुई थी। एन एम्प्टी, और क्लास क्या थी, खाली, एम्प्टी मतलब खाली, और ऑर्डरली मतलब तरतीब से। एंड स्मेल जस्ट स्क्रब्ड,
और वहाँ से क्या है बू आ रही थी। बू आना या किसी चीज़ की खुशबू वगैरह आना नॉर्मली बू कहते हैं, ठीक है। स्मेल मीन्स बू आ रही थी किस चीज़ की, कदीम, पुरानी, मतलब पुरानी जो है उधर से स्मेल आ रही थी, बू आ रही थी, खुशबू आ रही थी, ठीक है। जब कभी भी जो है मतलब रूम वगैरह बंद रहता है तो उधर क्या होता है, उधर ऐसा होता है ना कि उधर से जो है स्मेल टाइप की आ रही थी पुरानी, तो वैसी वो कदीम खुशबू आ रही थी। स्क्रब्ड माइन होते कदीम, पुरानी। नाउ इट स्मेल्ड ऑफ गर्ल्स मिलिंग अराउंड, और अब जो है इधर से जो है बू, जो खुशबू जो आ रही थी लड़कियों की, वो किसकी आ रही थी, लड़कियों के कारखानों की आ रही थी चारों तरफ से, ठीक है। मतलब वहाँ जैसे कि गर्ल्स गैदर हो। फ्रेश इंक, और किसकी खुशबू आ रही थी, फ्रेश इंक, ताज़ा इंक, ताज़ा स्याही की, ताज़ा स्याही की खुशबू आ रही थी। इन इंक वेल्स, जो इंक की बॉटल्स होती है स्याहीदान, उसमें से, ठीक है। इंक वेल्स कहते हैं स्याहीदान को, इंक की बोतल को। अच्छा, उस साथ साथ क्या है, न्यू बुक्स, न्यू बुक्स की भी उसमें से क्या आ रही थी, खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। चौक, चौक की भी आ रही थी। एंड इरेजर्स, और क्या है, इरेजर, जिसे रबड़ कहते हैं ना हम लोग, रेजर, रेजर कहते हैं, वो रेजर नहीं, वो क्या होता है, वो एक्चुअली इरेजर होता है। आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं। तो क्या कहा कि जो है जब वो उस टाइम पे गई थी तो उधर से क्या है, कदीम की पुरानी खुशबू आ रही थी। और अब की बात कर रही हैं, जब उनका पहला दिन था स्कूल के अंदर, वो अपने रूम में गई तो बताया कि वहाँ पर क्या है, गर्ल्स की जो है स्मेल आ रही थी गर्ल्स के कारखाने की, क्योंकि बच्चे वहाँ गैदर थे, और वहाँ से फ्रेश इंक की और स्याही की, स्याहीदान की, नई किताबों की, चौक की और इरेजर की क्या है वहाँ से खुशबू आ रही थी। ठीक है क्लास, तो ये जो है ये हमारा आज का लेक्चर जो है मुकम्मल हुआ। एक लेक्चर जो है मतलब हमारी क्लास जो हुई थी विजुअल, वो कल हुई थी, जिसमें जो है हमने तकरीबन आधा जो है मतलब इस पेज को, पेज नंबर 10 को आधा हमने पढ़ा था, रीडिंग की थी, ट्रांसलेशन की थी, और इसको जो है आज हमने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी आपको मीनिंग बताई गई हैं उससे जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और वो उस मीनिंग को याद भी कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है आसानी हो जाए जब कभी भी आप इसे अकेले जो है लेके बैठो और ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको क्या है समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए, ठीक है। और ये मीनिंग याद भी कर लीजिएगा, इससे आपकी वोकेबलरीज बढ़ेगी, और स्पीकिंग में क्या है आपका फ़ायदा होगा। जब कभी भी हमारी स्पीकिंग क्लास जो नेक्स्ट सेगमेंट में हमारी स्पीकिंग क्लास वगैरह होगी, ग्रामर होगी, तो सेंटेंसेस बनाने में भी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम लोग इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। उसमें हम लोग मज़ीद जो है इसी टॉपिक को जो है मतलब आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 11 को। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।